एल क्लासिको दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मुकाबला माना जाता है। जब भी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड आमने सामने आता है, माहौल गर्म हो जाता है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी है। इसका रीजन ये है कि एल क्लासिको दो पहचानों के बीच की लड़ाई है। एफसीबी बार्सिलोना कैटलन प्राइड, इंडिपेंडेंस और रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रियल मैड्रिड स्पेनिश पावर और सेंट्रल अथॉरिटी का सिंबल माना जाता है। इस राइवलरी में एक अनसेट रूल था, कभी भी साइड चेंज नहीं करनी थी, लेकिन लुइस फिगो ने ये रूल तोड़ दिया। उस टाइम फिगो एफसीबी का कैप्टन था, वो फैंस का फेवरेट प्लेयर था। He was also loved in the dressing room. There were glory chants everywhere he went from the fans. Barcelona are the champions of Spain. तो फिर क्या हुआ? फिगो की एक इंटरव्यू के बाद उसके एजेंट ने एक प्री एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट यह था कि अगर एक स्पेनिश बिजनेसमैन फ्लोरेंटिनो पेरेस रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बन जाता है, तो पोर्तुगीज प्लेयर को रियल मैड्रिड ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर उसे 30 मिलियन यूरोस का फाइन देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द प्री एग्रीमेंट। फ्लोरेंटिनो पेरेस एक अंडरडॉग था, किसी ने भी उससे जीतने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए फिगो के एजेंट ने इस डील को एक लो रिस्क मौका समझा, ताकि अपने क्लाइंट के लिए एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल सके बार्सिलोना से। लेकिन बदकिस्मती से फिगो के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेस इलेक्शन जीत गया और रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बन गया। यही इसका फाइनल आउटकम था। इलेक्शन से पहले पेरेस ने फैंस से वादा किया था कि अगर वो इलेक्शन जीत गया तो वो लुइस फिगो को बार्सिलोना से बर्नेब्यू ले आएगा। Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo, jugador del Real Madrid. ¡Figo, eres un hijo de puta! ¿Dónde está el Figo? ¿Dónde está el Figo? ¿Dónde? रियल मैड्रिड ने जुलाई 2000 में फिगो की रिलीज क्लॉज 62 मिलियन यूरोस एक्टिवेट कर दी, जिससे वो दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बन गया उसी समय का। इस ट्रांसफर के साथ फिगो दुनिया के पहले गैलेक्टिको बना। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने साइनिंग कंप्लीट की, जबकि उस वक्त के बार्सिलोना का क्लब प्रेसिडेंट जॉन गास्पर्ट ने कहा, इस ट्रांसफर ने इंस्टीट्यूशन को गहरा नुकसान पहुंचाया। फिगो ने रियल मैड्रिड के साथ बallon d'Or जीता, और हर कोई जानता है कि द बallon d'Or ही won was from the work he did at Barcelona. बार्सिलोना के फैंस फिगो के खिलाफ हो गए। न्यूज़पेपर ने उसे ट्रेटर कहा और सड़कें नफरत भरे चैन से भर गए। फ्रंट पेज ऑफ एवरी न्यूज़पेपर वाज फिल्ड विद फिगो's पिक्चर एंड द वर्ड ट्रेटर जुदास डिस्क्राइबिंग हिम। लुइस फिगो को बार्सिलोना में पहली वापसी 21 अक्टूबर 2000 को हुई। होम क्राउड पहले से ही चैंस के लिए तैयार था। स्टेडियम फैंस से भर चुका था। शोर इतना ज्यादा था कि फिगो को अपने कान बंद करने पड़े। एवरी मोमेंट ही टच द बॉल द फैंस केप्ट चेंटिंग ट्रेटर। फैंस ने जो भी चीज उनके हाथ में थी फेंकना शुरू कर दिया। सबको लगा कि बस यहीं तक बात खत्म हो जाएगी। गेम एंडेड 2-0 इन फेवर ऑफ बार्सिलोना, लेकिन उन्हें क्या पता कि आगे क्या होने वाला था। इन हिज सेकेंड विजिट ऑन नवंबर 2002, बार्सिलोना में अपनी पहली और सबसे हॉस्टाइल वापसी के बावजूद शोर और बढ़ता चला गया। फिगो की हिफाजत के लिए हर कोने पे गार्ड्स मौजूद था। हालत इतने खराब हो गए कि कैटलन जायंट्स के बिलव कैप्टन कार्लेस पुयोल को फैंस से खुद आगे भरकर हमले रोकने की गुजारिश करनी पड़ी। इस सब के दौरान कैमरा ने स्टैंड्स में बैठे फ्लोरेंटिनो पेरेस को कैप्चर किया, with a cigarette in his mouth and a smirk in his face, enjoying the chaos he has created. यही वो पल था जब रेफरी के पास कोई और चॉइस नहीं बची। उसने बीच में दखल दिया और मैच को 16 मिनट के लिए सस्पेंड कर दिया। यही वो लम्हा था जब कैमरामैन ने एक ऐसी तस्वीर कैद की जो हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गई। एक सुअर का सिर ग्राउंड पर गिरा पड़ा था
और उसके चारों तरफ बियर कैंस, सिगरेट, लाइटर्स और व्हिस्की की बोतल बिखरी हुई थी। ग्राउंड पर पड़ा सुअर का सिर फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक और बदनाम तस्वीरों में एक बन गया। ये एक आइकॉनिक और शॉकिंग तस्वीर थी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं थी कि मैच रुक गया, बल्कि ये फ्यूचर के उन सभी प्लेयर्स के लिए एक मैसेज था जो कभी ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच सकते थे। ब्रेक के बाद गेम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन शोर कम नहीं हुआ। मैच बिना किसी गोल के खत्म हुआ। फिगो का मूव एक वार्निंग बन चुका था। राइवलरी और ज्यादा तेज हो गई। आगे चलकर फिगो ने रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग और ला लीगा का टाइटल भी हासिल कर लिया। इसी तरह उसे फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रेटर कहकर याद किया जाने लगा। If you're still watching this video, please do like and subscribe. Your support means a lot to me. Peace out.